स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5 डिफरेंशियल कैलकुलस का। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि चेन रूल क्या होता है, किस फंक्शंस के लिए यूज होता है और इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चेन रूल है, जो चेन रूल है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। अब देखो, जो हमारे पास है जिसका नाम है चेन रूल। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे होती है चेन। एक चेन होता है, मतलब जो फंक्शंस होते हैं। अब देखो चेन रूल जो लगाना होता है आपने, वो हम लगाते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस पे। जितने भी कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं, जब हम उसकी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस पे हम लगाते हैं चेन रूल। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है सपोज एफ ऑफ एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमने किस तरीके से लेना होता है, या अगर हमारे पास कोई और फंक्शन आ जाए जैसा कि साइन एल एन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो साइन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन। अब देखो साइन और नेचुरल के हमने अभी पढ़े नहीं है, इसके डेरिवेटिव को भी हम प्रूफ करेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। अब देखो चेन रूल हमारे पास यूज होता है कॉम्पोजिट फंक्शंस की फाइंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है चेन रूल। अभी देखो चेन रूल हमारे पास क्या है, जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन है, जनरल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एफ है और जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन। अभी देखो जब हम एफ का, अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब एफ के अंदर जी फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये लिया जाएगा। पहले तो हम एफ का लेंगे, जी ऑफ एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी प्राइम ऑफ एक्स, मतलब इसके अंदर का जो फंक्शन है उसका भी हम डेरिवेटिव, ठीक है। तो चेन रूल को लगाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या है। और कॉम्पोजिट फंक्शंस अगर किसी को नहीं पता है, तो लिमिट एंड फंक्शन का मैंने पूरा चैप्टर बनाया, उसमें हमने कॉम्पोजिट के ऊपर बात की, ठीक है, वो आप देख सकते। अच्छा अभी देखिए, अगर हम इसको मतलब सैम्बल्स में लिखे, मतलब अगर इसके कुछ सैम्बल्स होते हैं, जैसा कि है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी यू इंटू डी यू। देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो y हमारे पास फंक्शन है जो कि f फंक्शन है, ठीक है। और ये y जो है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये ऊपर वाला टोटल फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे है ये u, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू u किया है, ठीक है। अब u क्या है हमारे पास, g ऑफ x है, तो यहाँ पे g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u है, ठीक है ना, होल फंक्शन, y होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u। अब इस u को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, जैसे कि हमने g प्राइम लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये इसका टिपिकल फॉर्म है, मतलब एक इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये जनरल तरीके से आया है। चलिए प्रूफ करते हैं इस चेन रूल को कि ये किस तरीके से ये होता है। अच्छा अभी f ऑफ x से हमारे पास फंक्शन है जो कि है f, कॉम्पोजिट फंक्शन है g ऑफ x। अब हमने इसमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, जो कि है एफ ऑफ g ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये देखो हमने किया। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम लगाएंगे, f का प्राइम लेंगे, प्राइम ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे है f कैपिटल x प्लस डेल्टा x माइनस कैपिटल F ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा।
अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो लिमिट आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे एफ की वैल्यू लगाएंगे पहले, ये है इसका, तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ और डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे फाइंड लिमिट। अब देखो इस लिमिट को हम फाइंड करेंगे, ये जो लिमिट है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगा के हम करेंगे। अब देखो किस तरीके से, देखो u हम लेंगे g ऑफ x को हम u के बराबर लेंगे, ठीक है। अब u में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं विद डेल्टा u, विद डेल्टा u, ठीक है। तो यहाँ पे g में भी इंक्रीमेंट होगा ना, g डेल्टा x, ये इंक्रीमेंट होगा बिल्कुल। अब देखो डेल्टा u को हम फाइंड कर रहे हैं, अब ये सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब किसी चीज को आप प्रूफ करते हो तो उसके लिए कुछ लॉजिक्स लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि कोडिंग में लॉजिक्स बनती है ना, अगर कोडिंग आपने की है तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी जब किसी चीज को प्रूफ हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिक्स बनाते हैं। अब ये लॉजिक्स हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे माइनस यू, ठीक है। अब माइनस यू किसके बराबर है, देखो माइनस यू जो है ना, सॉरी यू बराबर है हमारे पास जी ऑफ एक्स, उसको तो हमने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो डेल्टा यू क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, हो गया। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको उठाएंगे, देखो ये हमारे पास जो लिमिट है ना, तो उठाएंगे और इसमें ये सारा सब्स्टिट्यूशन जो है हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे है ए प्राइम ऑफ एक्स और यहाँ पे है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे है एफ जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इसमें हम पुट करें। तो यहाँ पे देखिए क्या पुट करेंगे हम, अब देखो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये किसके बराबर है, देखो u प्लस डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे होगा f और u प्लस डेल्टा यू हमने पुट कर लिया, ठीक है। जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये देखो, अच्छा माइनस f, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, अब g ऑफ x किसके बराबर है, देखो g ऑफ x यहाँ पे बराबर है ना u के, यहाँ पे है g, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ u और नीचे आएगा क्या चीज, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, देखो मल्टीप्लाइड भी करना होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड बाई डेल्टा यू। अब देखो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी होगी डेल्टा यू से, मल्टीप्लाइड भी करना होगा डिवाइड भी, इस वजह से ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ यू प्लस डेल्टा यू और यहाँ पे है एफ ऑफ यू, नीचे है डेल्टा एक्स और यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन देनी होगी डेल्टा यू, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी देखो लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे ऊपर भी लगाएंगे u प्लस डेल्टा यू माइनस एफ ऑफ यू। अभी देखो अब ये जो है ना इसको हम स्विच करेंगे इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में स्विच हो सकता है, ठीक है। डेल्टा यू को स्विच करेंगे डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है स्विच हो सकता है और यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पे डेल्टा यू है, ये हो गया। अच्छा अभी हम लगाएंगे लिमिट्स। अभी देखिए क्योंकि हमारे पास है u प्लस डेल्टा यू, हमने सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में था। अब देखो अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को तो हमारे पास डेल्टा यू भी अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि अगर ये 0 हो रहा है मतलब इसमें जो हमने इंक्रीमेंट किया है वो 0 हो कर रहे हैं हम इस इंक्रीमेंट को, तो यहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल इंक्रीमेंट ये भी 0 हो,
यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट को हम जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट जीरो को अप्रोच करेगा। तो इस वजह से अगर डेल्टा एक्स अप्रोच करता है जीरो को तो यहाँ पे डेल्टा यू भी अप्रोच करेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे किस तरीके से लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखो लिमिट यहाँ पे हम लगाएंगे डेल्टा यू अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट अब ये आ गया है u के फॉर्म में। अब यहाँ पे लिमिट x को लगाना हमने नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शंस जो है ना ये u में अभी आ गया है, तो यहाँ पे हम लिमिट भी u लगाएंगे और डेल्टा x अगर x को अप्रोच कर जीरो को अप्रोच करता है तो डेल्टा u भी अप्रोच करता है जीरो को, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जीरो लगा। अभी क्या करेंगे लिमिट, अब ये पार्ट रह गया है। अब डेल्टा यू किसके बराबर है? देखो डेल्टा यू जो के बराबर है, हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया है, देखो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वो किसके बराबर है? जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट होगा डेल्टा एक्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो डेल्टा यू की जगह हम लगाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। अभी देखो ये बस प्रूफ ही हो गया है। अभी ये क्या है हमारे पास, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो एफ यू है, तो यहाँ पे इसको हम एफ प्राइम ऑफ यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, और यू किसका हमने बराबर लिया था, सब्स्टिट्यूट किया था जी ऑफ एक्स का ना, यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ पे आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इसके अंदर और जी प्राइम इसके बाहर है। देखो ये हमारे पास चेन रूल है, तो हमने प्रूफ कर, तो ये हो गया प्रूफ। और ये चेन रूल है जो कि इस्तेमाल होता है कॉम्पोजिट फंक्शंस में। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप फील्ड हो जाए। अब देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है अंडर द रूट 15x स्क्वायर प्लस 1। हमारे अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ऊपर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन, तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाना होगा? चेन रूल। अब देखो चेन रूल एफ प्राइम ऑफ एक्स, अभी देखो पहले हमारे पास जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसका लेंगे तो 1/2 आएगा, इसके ऊपर 1/2 पावर है, और 15x स्क्वायर जो कि वो है 1/2 माइनस 1 होगा। फिर इसके जो अंदर फंक्शन है उसका भी हम क्या लेंगे? डिराइवेटिव 15x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 1/2 15x स्क्वायर प्लस 1, और यहां से 2 माइनस करोगे तो 1 और 2, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 30 डायरेक्ट, x और 1 का तो 0 है, तो ये हमारे पास बन गया इसका डेरिवेटिव। तो जो बाकी रूल्स थे और ये रूल्स थे तो इसको हमने मिला के ये कर दिया, तो ये हमारे पास चेन रूल्स थे। ठीक है, यही चेन रूल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।